ये जो पाखंडी लोग होते हैं ये क्या करेंगे, कहीं जमीन में जाके एक मूर्ति गाड़ आएंगे शिव जी की और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के घास बो देंगे। और जब वो घास उग जाएगी तो फिर एक दिन ये उठ कर ड्रामा करेंगे कि अरे रात मुझे शिव जी सपने में आए मेरे में और कह रहे थे मैं जमीन में गड़ा हुआ हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे मुक्त करो। तो मोहल्ले को सुनाएंगे, उन्हें इकट्ठा करके ये सत्याग्रह प्रकाश में लिखा उन्होंने। ये तब से हो रहा है? नहीं, हो तो बहुत पहले से रहा है। तो उसे ले जाएंगे और फिर वहाँ खुदाई करेंगे और शिव जी की मूर्ति निकल आएगी। फिर वहीं एक मंदिर बना देंगे और उनका जो दाना पानी देसी घी का हलवा शुरू हो जाता है, चढ़ावा आना शुरू हो जाता है। इस तरह का पाखंड करते हैं। दोस्तों, ये राजकुमार भाटी जी हैं जो गुज्जर समाज के जागरूक नेता हैं। इन्होंने जो भी बोला अपने अनुभव के आधार पर बोला। ऐसा सच में ही होता है। ये पंडे पुजारी अपने दान दक्षिणा चढ़ावे के चक्कर में ऐसी हरकतें करते रहते हैं। ये पंडे पुजारी जानते हैं कि इस देश की ज़्यादातर जनता अनपढ़ है और अंधभक्त है। इनको मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। इसलिए ये पंडे पुजारी रात के अंधेरे में किसी पीपल के पेड़ के पास एक पुरानी सी मूर्ति, वो किसी भी भगवान या देवता की हो सकती है, उसको गाड़ देते हैं। उसके ऊपर घास उगाकर समाज में ये अफ़वाह फैलाते हैं कि मुझे रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने बोला है, मैं यहाँ दबा हुआ हूँ, मुझे निकाल लो। ऐसा बोलकर जनता को इकट्ठा करके उस स्थान पर जाकर नाटक करते हैं और जब खुदाई करवाते हैं तो वहाँ पर पहले से दबाई हुई पुरानी सी मूर्ति निकल आती है और वो पंडा पुजारी अपने नाटक शुरू कर देता है। उस स्थान पर जनता एक मंदिर स्थापित कर देती है। जनता ही उस पंडे पुजारी के बहकावे में आकर, उस पुजारी के फर्जीवाड़े में आकर पैसे, धन, राशन, मेहनत हर तरीके से मंदिर बनाने में सहयोग करेगी। वही जनता प्रचार का काम करती है। उस मूर्ति निकलने की बात पूरे जिले में फैल जाती है और उस पुजारी का धर्म का धंधा शुरू हो जाता है। मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ना शुरू हो जाता है और उस पंडे पुजारी को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस शुरू हो जाता है। वहाँ के भोले भाले लोग उस मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब उस पंडित के मजे मारने के दिन शुरू हो जाते हैं। उस पंडे पुजारी को प्रचार करने में कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, उसको मंदिर बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, किसी तरह का कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। लोग खुद आएंगे बेवकूफ़ बनने। पंडे पुजारी को तो केवल भ्रम फैलाना था। हर जाति का इंसान अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस मंदिर को बनाने में अपना पूरा सहयोग करेगा। जो पैसे नहीं लगा सकता वो उस मंदिर में फ्री में मजदूरी करेगा। जो दे सकते हैं वो खूब दान देंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे। बैठे बिठाए पंडित जी के मजे आ गए। फिर डेली देसी घी के लड्डू, बढ़िया बढ़िया खाना, कपड़े, राशन सब चढ़ावे में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये पंडे पुजारी लोगों को बेवकूफ़ बना बनाकर अपना धंधा चलाते हैं। इनका एक और तरीका है। तरीके तो इनके पास सैकड़ों हैं, लेकिन एक ये भी है कि एक पुरानी मूर्ति ये अपने रिश्तेदारों से ले आते हैं और 4-5 फुट गड्ढा खोदकर उसमें आधे से ज़्यादा गड्ढे में चने यानी चने डाल देते हैं। उसके ऊपर 1 फुट मिट्टी डालकर फिर मूर्ति रख देते हैं। उस मूर्ति के ऊपर 6 इंच तक की मिट्टी डालकर उस गड्ढे में पानी छोड़ देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद चने फूलने के कारण मिट्टी ऊपर को बढ़ने लग जाती है और मूर्ति धरती को फाड़ कर बाहर आ जाती है। और ये पंडे पुजारी ये प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि भगवान धरती फाड़कर प्रकट हुए हैं। देखते देखते उसी जगह पर एक मंदिर बन जाता है। जनता प्रचार कर ही देती है। लोग बहुत दूर दूर से आकर मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर पंडित जी का धंधा चालू हो जाता है और उस धंधे में कभी मंदी भी नहीं आती। लोग अपने आप दान देकर प्रचार कर करके पंडित जी का धंधा जोरों पर शुरू करवा देते हैं। इसमें पिछड़े समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं क्योंकि ये आस्था का सवाल है। इस पिछड़े समाज के लोगों का आगे आने का मुख्य कारण है इन लोगों की अज्ञानता तथा इन लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। इन लोगों को सदियों से अनपढ़ बनाकर रखा गया। ये लोग मानसिक गुलाम बन चुके हैं। अनपढ़ गंवार होने के कारण ये लोग अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये भोले भाले लोग अक्सर ऐसे पंडे पुजारियों के बहकावे में आकर अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाते हैं। मंदिरों में या कावड़ यात्रा कावड़ लाने में सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है।
ये अनपढ़ लोग अपना इतिहास नहीं जानते। ये लोग ये भी नहीं जानते कि वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र बोला गया है। शूद्र मतलब आज का ओबीसी, अछूत मतलब आज का दलित। मनुस्मृति के अनुसार इनको वेद सुनने का भी अधिकार नहीं था। ओबीसी समाज जो शूद्र समाज था, उसको वेद सुनने पर कान में शीशा, जस्ता, लाख या खौलता हुआ गर्म तेल कान में डालने का विधान था। ये लोग यानी शूद्र अगर धर्म का उपदेश करे तो इनकी जीभ तक काटने का विधान था। और ये सब ओबीसी समाज के लोगों के साथ होता था। अछूतों, दलितों को तो ये लोग गांव के बाहर रखते थे। अछूतों को तो गांव के अंदर घुसने का भी अधिकार नहीं था। आज के कुछ ओबीसी अपने आप को शूद्र नहीं मानते, वो दलितों को शूद्र मानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ओबीसी ही शूद्र है और अछूत आज के दलित हैं। इनके ना पढ़ने लिखने के कारण आज ये लोग काफी पिछड़े हुए हैं। आज के संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं, सभी को पढ़ने का अधिकार है और ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया हुआ है। इसी संविधान की बदौलत ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, जज, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पदों तक पहुंच गए हैं। इसी संविधान की बदौलत आज एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। लेकिन आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शूद्र, ओबीसी, अछूत यानी दलित, एसटी यानी आदिवासी को पढ़ने लिखने और वेद सुनने का भी अधिकार नहीं था। और यही हिंदू धर्म है जहाँ पर जातिवाद है, असमानता है, वर्ण व्यवस्था है। मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया है। महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने की ही मशीन हुआ करती थी। महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल कानून बनाकर दिया। आज हम चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या महिला हो, हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने अपने संविधान में सभी को बराबरी का और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दिया, जिससे हर समाज के लोग बड़े-बड़े पदों पर जा सकें और महिलाएं भी बड़े-बड़े पदों पर जा रही हैं। ये किसी वेद पुराण की वजह से नहीं हुआ, ये सब संविधान की वजह से ही हुआ और ये बाबा साहब ने ही मुमकिन किया। दोस्तों, आप चाहे ओबीसी समाज से आते हैं या एससी समाज से आते हैं या एसटी समाज से आते हैं या आदिवासी समाज से आते हैं या आप एक महिला हैं, आपको मनुस्मृति ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनके वेद पुराण ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर आपके पास वेद पुराण पढ़ने का समय नहीं है, तो आप केवल मनुस्मृति ही पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों को के साथ कितना अन्याय अत्याचार किया गया। दोस्तों, ओबीसी समाज जो आज का शूद्र समाज है, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानता। वो ये समझता है कि जो दलित होते हैं, अछूत होते हैं, वो शूद्र होते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में शूद्र ओबीसी समाज ही है, क्योंकि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण तो दोस्तों पंडित जी को बोलते ही हैं, क्षत्रिय यानी ठाकुर होते ही हैं, बनिया यानी वैश्य होते हैं। तो इन तीनों के अलावा जो चौथा वर्ण है, वो शूद्र वर्ण है और इसी शूद्र वर्ण में सभी जातियां आ गई हैं दोस्तों। और जो इनसे भी नीचे हुआ करते हैं, वो अंत्यज यानी अछूत हुआ करते हैं, इनको दलित बोला गया है। और दोस्तों, आदिवासी वो जातियां होती हैं जो घुमक्कड़ जातियां, एसटी जातियां जो घुमक्कड़ जातियां हुआ करती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती फिरती घुमंतु जातियां हुआ करती थी, उनको आदिवासी बोला गया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये विनती करूंगा, आप चाहे ओबीसी समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, एसटी समाज से आते हैं, किसी भी समाज से आते हैं या आप एक महिला हैं, तो आप मनुस्मृति जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको इस बात का ज्ञान हो सके कि आपके साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ है। और आज के समय में यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बाद आप लोगों के साथ कितना समानता का अधिकार मिला हुआ है, आप लोगों को कितना आपके साथ मतलब आपके हक अधिकार आपको मिले हुए हैं। और मनुस्मृति में आपके हक अधिकार किसने खत्म किए हुए हैं, तो वो दोस्तों आप ये कंपैरिजन कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अब से ज़्यादा और ज़्यादा इज्जत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जो अन्याय अत्याचार आप लोगों के साथ हुआ या आपके पूर्वजों के साथ हुआ, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन जब आप ये मनुस्मृति पढ़ेंगे या वेद पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना ये लोग अन्याय अत्याचार किया करते थे।
आपके पूर्वजों के साथ, आपके मतलब जितने भी लोग थे उनके साथ कितना अन्याय अत्याचार किया करते थे। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करूँगा कि आप ये ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समाज में जागरूकता आए और समाज जागरूक हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों का सहयोग मेरे लिए सराहनीय है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे। धन्यवाद।